नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात आज हम उत्तराखंड की कर रहे हैं, जहां देवभूमि के मसूरी में उपद्रवियों के हथौड़े चले हैं। लेकिन निशाना सिर्फ एक मजार नहीं बनी है, बल्कि निशाना बना हिंदू मुस्लिम सौहार्द। बुलंदशहर की मजार तोड़ी गई है और उसके साथ तोड़ने की कोशिश हुई भारत की साझा संस्कृति को। प्रशासन मजार तोड़ने के मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भाईजान हैं जो कानून को कुछ भी नहीं समझते हैं और कानून को हाथ में लेने की खुली धमकी दे रहे हैं। और उनकी पत्थर वाली सोच एक बार फिर से उभर करके सामने आ गई है। कहा यह गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अब यह सोच सड़कों से निकल करके आस्था पर हमला कर रही है। सवाल बड़ा है कि क्या धर्म अब हथौड़े से तय होगा और क्या उपद्रवियों को हिंदू मुस्लिम की आग भड़काने की खुली छूट है। आज इसी पर बहस के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी। उत्तराखंड के मसूरी में हथौड़े की चोट और सौहार्द पर हमला। भाईजान ने कहा ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। यह जुमला सिर्फ गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सोच की झलक है जो आज देवभूमि में दिखाई दी। उत्तराखंड के मसूरी में उपद्रवियों ने सूफी संत बुलंदशहर की मजार पर हथौड़ों से हमला किया। मजार को तोड़ा गया, आस्था को कुचला गया और इंसानियत को घायल किया गया। यह हमला था भारत की गंगा जमनी तहजीब पर। देवभूमि जहां हर धर्म, हर इबादत को सम्मान मिलता रहा है, वहीं कुछ उपद्रवियों ने अधर्म का खेल खेला। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की लकीर खींचने की कोशिश की गई। सूफी परंपरा जो जोड़ने की बात करती है, उसी पर हथौड़ा चलाया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद समेत 30 लोगों पर केस दर्ज किया है, लेकिन कुछ लोग इसमें अपनी जिहादी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। इसको लेकर एक कट्टरपंथी भाईजान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया है। वहीं हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम स्कॉलर ने मामले में शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कार्रवाई के लिए कानून पर भरोसा रखने की बात भी कही है। अवैध मजार को हटाने का ये तो होना ही चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार से अवैध अतिक्रमण हैं, उनको हटाना चाहिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा है, ऐसे स्थानों को अतिशीघ्र खाली कराया जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क में जिस तरह मज़ारों को, खानकाहों को, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं और मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से खानकाहें तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, इसलिए कम से कम कागज़ देखे जाए जहां पर ये मज़ारें या खानकाहें मौजूद हैं और जिस वजह से इनको हटाने की कोशिश की जा रही है या उस पर कागजात दिखाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ देख ली जाए। सवाल सीधा है, क्या आस्था भीड़ की मर्जी से तय होगी? क्या धर्म के नाम पर हिंसा को जायज ठहराया जाएगा? आज जरूरत है ईंट के जवाब में पत्थर की नहीं, बल्कि कानून के जवाब में कानून की। क्योंकि अगर नफरत जीती तो ना हिंदू बचेगा ना मुस्लिम, हार सिर्फ इंसानियत की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो एक पक्ष ने हथौड़े से मजार को तोड़ा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। पूरे मामले पर सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जिन लोगों ने उपद्रव फैलाया है उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद इसके शांति यहाँ पर नहीं मिलते हुए नजर आ रही है। एक समुदाय के द्वारा खुली छूट दी जा रही है, खुली चुनौती दी जा रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। यानी कि जो पत्थर वाली सोच एक समुदाय पर हावी हो गई है, फिर से वो उनकी जबान से सुनने को मिली है, जबकि सरकार पूरी तरीके से इस मामले में कार्रवाई कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। और आज सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनाना साजिश का हिस्सा है? ये सवाल भी खड़ा होता है। अब इसी पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, करवाती हूँ आपका परिचय। मेरे साथ डॉक्टर आचार्य रामविलास, हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ रहे हैं। सौरभ गौड़, हिंदू धर्मगुरु हैं। मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। इसके साथ ही शहाबुद्दीन रजवी, अध्यक्ष AIMJ के। इमरान खोखर, मुस्लिम स्कॉलर है। सभी मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। मुफ्ती शमून कासमी, सबसे पहले मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। उत्तराखंड से आप संबंधित है, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड आप देखते हैं। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में अभी तक 573 जो अवैध मजारे हैं उन्हें तोड़ा गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है।
सरकार उन तमाम जगहों पर कार्रवाई कर रही है जहां पर अवैध मदरसे बने हुए हैं, या फिर मज़ारें बनी हुई हैं, या फिर मंदिर बने हुए हैं, या फिर गुरुद्वारे बने हुए हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड से अगर इस तरीके की तस्वीर निकल करके आई है तो कोई इसे अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन एक समुदाय की तरफ से यह भी कहा गया कि पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे मामले में उत्तराखंड में आखिरकार हो क्या रहा है? देखिए, उत्तराखंड बहुत शांति के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अ, एक विकासशील मुख्यमंत्री हैं, न्यायप्रिय हैं। आपने देखिए अभी जिन लोगों ने ये मज़ार को क्षतिग्रस्त किया है, उन्हें उनके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसकी विवेचना हो रही है। जो लोग दोषी होंगे उन्हें सज़ा दी जाएगी। और जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि जहाँ अवैध अवैध है, देखिए अवैध तो इस्लाम तो खुद अवैध का तरफदार नहीं है। और इस्लाम इन तमाम चीज़ों से, और इस्लाम ही नहीं, सनातन धर्म हो, अन्य धर्म हो, किसी भी ऐसी जगह पर कोई भी धार्मिक स्थल निर्माण हो, उसके फेवर में कोई भी धर्म नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह की वाणी बोल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं ये बात कह सकता हूँ अपने अनुभव की बेस पर कि वो न्यायप्रिय हैं, किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं। और इसकी विवेचना हो रही है, जो दोषी होगा उसे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी, जिनका ये कहना है कि ईद का जवाब हम पत्थर से देंगे, फिर ये सौहार्द को और ठीक तो नहीं किया जा सकता इस तरीके से, उसे और बिगाड़ने का काम ही होगा फिर तो आगे मुफ्ती साहब। हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग, इन लोगों की जो किश्ती है वो भ्रम भंवर में है और ये भ्रम फैला रहे हैं। और भ्रम ये है, देखिए उत्तराखंड राज्य के अंदर इन लोगों की इस तरह के जो भी लोग बातें कर रहे हैं, मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि किसी भी वैध जगह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो मुसलमानों के सीधे-साधे भोले-भाले मुसलमानों को भ्रमित करना चाहते हैं। और उन्हें कांग्रेस ने 60 साल तक उन्हें वोट बैंक बनाया। इन लोगों ने उन्हें मजबूर बनाया। आज एक आम मुसलमान को इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आम मुसलमानों की कोई हमदर्दियाँ इनके साथ नहीं है। जुमे का दिन आता है, उन बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें उनके हाथों में ईंट और पत्थर थमा देते हैं। उसके बाद उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, इनका मंशा पूरा हो जाता है। सरकार से असंतुष्टि पैदा करना इनका पहला मकसद है। मैं समझता हूँ कि आज जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, बगैर किसी भेदभाव के पूरे देश में विकास हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। किसी योजना के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है। मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूँ और आंकड़ों को सामने रख सकता हूँ। वहां पर इस पूरे जो भी ये हुआ है उसे लेकर के सरकार की तरफ से बयान भी जारी किया गया। उससे बयान जारी नहीं किया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि इस पूरे मामले में जो लोग दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर आचार्य रामविलास, मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी सभ्य समाज में क्या ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है और क्या ऐसी चीजें स्वीकार होती है? देखिए मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में विकास की बहार बह रही है, चारों तरफ से उत्तराखंड अग्रसर है, आर्थिक ग्रोथ में भी, डेवलपमेंट में भी, हर क्षेत्र में वह आगे कार्य कर रहा है। पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। और अभी हमारे श्री मौलाना जी बोल रहे थे कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और पुष्कर सिंह धामी जी हैं, तब से सबके लिए कार्य किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कुछ लोग एक ऐसे हैं कि उनको यह विकास सहन नहीं हो रहा है। किस प्रकार से ये मजहबी बेमनस्ता पैदा करके और लोगों में आक्रोश उत्पन्न किया जाए। एक बात सच है, कहीं पर भी इस प्रकार से अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि अतिक्रमण है तो वो सरकार अपने हिसाब से उसको हटाने का काम करती है। और जिस प्रकार से किसी भी धर्म का अगर अतिक्रमण है तो उनके जितने भी संप्रदाय के लोग हैं उनको चाहिए कि अतिक्रमण को स्वयं हटाएं, जिसके कारण इस प्रकार से करने का आवश्यकता ना पड़े। परंतु जिस प्रकार से श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तत्काल कार्रवाई की, उसकी जांच कर रहे हैं और जांच करके इसका पता नहीं कि ये कौन लोग हैं,
हो सकता है कि ये इस प्रकार से एक जो गंगा जमुनी की तहजीब उत्तराखंड में है उसके अंदर फूट डालने के लिए इस प्रकार का कार्य कर रहे होंगे, या उनका कोई ना कोई विशेष मकसद है कि इस प्रकार का कार्य किया जाए कि आज जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं, सब उनका सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई इस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकने का ये कोई ना कोई बड़ा षड्यंत्र है। और निश्चित ही मीनाक्षी जी इसका सामने आने वाला है, कोई ये छुपने वाला कार्य नहीं है। परंतु आज मैं श्री जो अभी बोल रहे थे मौलाना जी, उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ठीक है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में अवैध मदरसे थे उनको पुष्कर सिंह धामी जी ने बंद करने का काम किया, जो अवैध जगह पर मजारें थी उनको हटाने का काम किया, डेवलपमेंट में जो कुछ मंदिर आ रहे थे उनको भी हटाने का काम किया। तो ये वस्तुतः एक प्रदेश सरकार का कार्य है और प्रदेश सरकार अपने काम को निष्पक्षता के हिसाब से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसमें किसी को भी इस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अरे भैया, अगर कोई तुमको समस्या है तो तुम सरकार के सामने जाओ, ठीक, प्रशासन में जाकर के और अपनी बात बिल्कुल, को और उस पूरे मुद्दे को सुना भी जाएगा। शाहबुद्दीन रजवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहबुद्दीन जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस्लाम के अंदर मज़ारों को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट है? जो हुआ उसे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मज़ारों का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा और इसके अलावा भी मैं बात ये कहना चाहता हूं कि जब से पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के, उस वक्त से लेकर के अब तक मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सूफिया जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि भारत की एकता और अखंडता के लिए सूफी विचारधारा जरूरी है। उन्होंने कई सौ मज़ारों को बिल्डोजर चला करके शहीद कर दिया और दर्जनों मदरसों को बिल्डोजर चलवा दिया। कई लगभग 12 मदरसों पे उन्होंने ताले लगवा दिए। जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है उस वक्त से मुसलमानों के जो मजहबी रसूमात हैं, मजहबी मकामात हैं, मजहबी जगह हैं, उन पर वो निशाना बनाते रहे हैं और वो जो है वो हमेशा मुस्लिम विरोधी नजरिए के साथ काम करते रहे हैं। नहीं, मुझे इसमें लगता है ये आरोप गलत है शाहबुद्दीन जी आपका, क्योंकि उत्तराखंड में जो मज़ारें तोड़ी गई, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि ये अवैध मज़ारें थी। 573 अगर मज़ारें थी तो उसमें मैं आपको याद दिला दूं कि एक 5 दशक पुराना मंदिर भी था जिसे तोड़ा गया है। 45 मंदिर भी तोड़े गए हैं और 2 गुरुद्वारे भी तोड़े गए हैं। सिर्फ मज़ारों तक ये सीमित नहीं था। नहीं, कहाँ 500 मज़ार और कहाँ 2 गुरुद्वारे। मैं तो नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ और न मैं इसका समर्थक हूँ किसी मजहबी मकाम पर, धर्मस्थल पर कोई जो है इस तरीके से हथौड़ा चलाया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस तरीके से नहीं चलाया गया और न कहीं किया गया। और अगर कहीं कोई बात आई, नोटिस आई, तो हम लोगों ने बात की ऑफिसरान से, उन्होंने रियलाइज किया और माना। अभी इज्जत नगर बरेली में एक मज़ार है, उस पर नोटिस भेजा था, तो उस पर हम लोगों ने जब बात की तो हमारी बात को माना, तस्लीम किया और उस पर कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई हथौड़ा नहीं चला। दिन दहाड़े भुल्ला मज़ार पर यह हथौड़ा चलाया जा रहा है ना, ये नहीं, नजरिए की बात है। पुष्कर सिंह धामी का जो नजरिया है मजार विरोधी है और वो अपने बॉस की बात भी नहीं मान रहे, प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री ने हमेशा सूफी विचारधारा की वकालत की है और प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को कहते रहे। लंदन जा रहे थे, इंग्लैंड के सफर पे थे, तो भी उन्होंने बात कही। इसके अलावा मौके मौके पर भी उन्होंने इस बात को ये कहा कि यकता और अखंडता अगर कोई कायम रख सकता है, कोई अगर विचारधारा है तो वो सूफी विचारधारा है। मगर पुष्कर सिंह धामी जी बराबर पूरे उत्तराखंड के तमाम मज़ारों को मस्मार करना चाहते हैं, शहीद कर देना चाहते हैं, बिल्डोजर चलाना आप चला उत्तर देना प्रदेश चाहते की हैं। बात कर रहे हैं और मुफ्ती साहब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही ये समझाएं, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है दोनों जगह में। आप यहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार से खुश नजर आ रहे हैं शाहबुद्दीन जी, वहीं मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये मुफ्ती शमून कासमी इस बात का जवाब देंगे कि क्या उत्तराखंड की सरकार ये धार्मिक एंगल वाला चश्मा पहन करके काम कर रही है वहां पर? मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से संबंधित हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मजहबी आदमी हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट नजरिए के साथ में बात कहता हूँ और बात मैंने कही है। और यही, और मुफ्ती साहब की जहां तक बात कर रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा की बात करते हैं। किसी चैनल पे देख लीजिए तो उनका कसीदा यहीं से शुरू होता है। शाहबुद्दीन रजवी जी, आपको लेकर के भी फिर लोग यही कहने लग जाएंगे कि आप बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं फिर तो।
ऐसा कहाँ होता है? आप भी तो वक्त बेवक्त जो चीजें नहीं पसंद आती है उसके खिलाफ बोलते हैं, जो पसंद आती है उसके साथ खड़े होते हैं। अभी आप उत्तराखंड की सरकार के बारे में बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के उतनी तारीफ कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से मदरसों को लेकर के जांच बैठाई जाती है, वहां पर भी पूछताछ होती है कि कौन कहां से आया, फंडिंग कहां से आई है, कितने मदरसे वहां पर बंद किए गए हैं। तो आप वहां पर खुश नजर आते हैं अपनी सरकार से, और वही बीजेपी की एक सरकार दूसरे प्रदेश में है तो आप कह रहे हैं कि वहां धार्मिक एंगल वाला चश्मा चल रहा है। अब जवाब ले लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैं अपने अन्य मेहमानों का रुख करती हूँ। मुफ्ती शमून कासवी। मीनाक्षी जी, आपको मैं फिर आपके आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सारे देश के लोग इस चैनल को आपके देखते हैं, विश्व के लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर बात तो सिंह मानते हैं, मगर उत्तराखंड की बात नहीं मानती है। बाजार पर और कासमी साहब की क्या बात? कासमी इधर साहब रोक तो के भाजपा के प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता जब हैं तो प्रवक्ता की बात करेंगे, प्रवक्तागिरी की बात जरा इन्हें करेंगे, रोक के करेंगे। पहले मोहतरमा, आपने जो बात मेरे बारे में कहा कि मैं भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ कर रहा हूं, कतन आपने गलत समझा है। मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगाइए और मेरे ऊपर ये टैग मत करिए कि मैंने भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। तारीफ ही तो थी शहाबुद्दीन रजवी। आप कह रहे हैं कि देखिए योगी जी ऐसा नहीं करते हैं, अब आप खुद ही कह रहे हैं शहाबुद्दीन रजवी जी की योगी जी ऐसा नहीं करते, तो उसे तारीफ ही माना जाएगा ना। अगर आपको बुरा लग रहा है तो चलिए ठीक है, तारीफ नहीं है आपको, उनके काम करने का तरीका पसंद है। फिर अब ले लूं जब आप मुफ्ती शमून कासवी से एक पहलू की बात कही, मैंने एक पॉइंट की बात कही है, 10 पॉइंट की बात मैंने नहीं कही। जहां मैं इत्तेफाक करता हूं किसी बात से, तो अगर वो गलत काम है तो उसके मैं विरोध भी करता हूं, और मेरे विरोध भी आप देख सकते हैं, सुना भी अगर मुफ्ती साहब से जब सवाल लिया तब आपके बारे में ये कहा भी कि आपको जो चीजें पसंद नहीं आती हैं आप उसको लेकर के खुल के बोलते हैं, आपको ये तरीका पसंद आ रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, आप उस बात से सहमत है तो उससे तारीफ ही कहूंगी ना शहाबुद्दीन रजवी जी। अब मुफ्ती साहब आप 30 सेकंड लीजिए ताकि मैं अपने अन्य मेहमानों का रुख करूं। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं इस बात को कि आप अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो काम किया है सबसे बेस्ट काम उनका है, और प्रधानमंत्री जी उनकी हर मौके पर सराहना करते हैं, और प्रधानमंत्री जी पूरा विश्व, पूरा देश उनकी सराहना करता है। जितने कानून वो लेकर के आए हैं तमाम कानूनों को का अनुसरण हो रहा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एक जगह भी कहीं वैलिड पर यानी वैध पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन जगहों पे कार्रवाई हुई है जहां कीमती जमीनों के ऊपर मजार बना दिया, बल्कि उन मजारों की तौहीन की उन लोगों ने, और अपने पर्सनल फायदे के लिए। हमारी सरकार मजारों के खिलाफ नहीं है, और कई मजारों पे बुलडोजर चलाए हैं, कई मजारों पे बुलडोजर चलाए हैं, क्या अच्छा काम किया है? मजारों को शहीद करना क्या अच्छा काम कहा जा सकता है? मदरसों पे बुलडोजर चलाना क्या अच्छा काम कहा जा सकता है? मदरसों पे ताला लगाना क्या अच्छा काम कहा जा सकता है? मुस्लिम बस्तियों पे बुलडोजर चलाना क्या अच्छा काम कहा जा सकता है? अब अगर आप भी कोई वैलिड अगर अवैध कर रहे होंगे तो आपके भी ताला लगना चाहिए। अगर आप कोई अवैध काम करेंगे आपको लगेगा। टारगेट करके काम किए जाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करके निशाना बना करके पुष्कर सिंह धामी, मुसलमानों को निशाना बना करके पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं तुम्हारे जैसे लोगों ने जिन्होंने इस कम्युनिटी को अरे स्वयंभू के मजार को शहीद करना अच्छा काम नहीं किया जा सकता, मदरसों पे काम नहीं किया जा सकता, मदरसों पे बुलडोजर चलाना अच्छा काम नहीं कहा जा सकता, मुस्लिम बस्तियों पे बुलडोजर चलाना अच्छा काम नहीं कहा जा सकता। अभी न जाने ऐसे आप शहाबुद्दीन रजवी जी अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर आपको कुछ थोड़ी मैं आंकड़े भी बता देती हूँ कि जो मज़ारें हटाई गई पहले तो वो अवैध मज़ारें थी और 9000 एकड़ सरकारी भूमि पर बनी हुई थी जिन्हें हटाया गया था। तो आप ये मत कहिए। और जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर जरा मैं आती हूँ और आपको बताऊं कि बाइनबर्ग एलन स्कूल है उसके अंदर ये मज़ार बनी हुई थी। मैंने आपसे शुरुआत में शहाबुद्दीन रजवी जी एक सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कासमी साहब आपके बाद फिर मैं आती हूँ। मैं जरा इमरान खोखर से ये पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर वो हमारे साथ हैं, कि मुझे जरा ये बताइए कि ये मज़ार का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मज़ार का क्या कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में बताया गया है? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम सम्मानित पैनलिस्टों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
गणतंत्र दिवस वो दिन है जब इस संविधान में आजादी के बाद देश के अल्पसंख्यकों से ये वादा लिया गया था कि इस देश के अंदर आपके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। इस देश के अंदर आने वाली तकदीर के फैसले आपके बिना नहीं होंगे। खैर वो गई गुजरी बातें हो गई। आज जो ये बाबा बुल्ले शाह का मजार टूटा है, ये बुल्ले शाह बाबा का मजार नहीं टूटा है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना टूटा है। ये गांधी का वो वायदा टूटा है जो आज से 75 साल पहले ये कहा गया था कि एवरीबडी इज इक्वल। लेकिन हम आगे चलते हैं। आपके द्वारा जो बात कही जा रही है कि उत्तराखंड के अंदर काफी अच्छी सरकार है और जो ऐसे काम कर रही है, देखिए एक पूरे देश के अंदर कुछ 4-5 मुख्यमंत्रियों के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपने राजनीतिक आंकड़ों की आंखों का तारा बनने के लिए काम करता है। जब ये काम निकल के आए तो ये निकल के आए कि कौन जितनी ताकत से मुसलमानों को दबाएगा वो उतनी ताकत से अपने राजनीतिक आंकड़ों का हीरो बनेगा, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो। आप सुनिए ना, कौन है इमरान खोखर? मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात सुनिए कि तुम्हें बता रहा हूँ ना। देखिए आज के राजनीतिक आंकड़ों का नाम है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो या पुष्कर सिंह धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो। इनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जो मुसलमानों को जितनी ताकत से दबाएगा वो उतना बड़ा हीरो कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं, इस बाजार के कॉन्सेप्ट पे आपके अलग आते हैं। 25 से 30 लोग वीडियो बनाते हुए, 25 से 30 आतंकी वीडियो बनाते हुए एक मजार के अंदर घुसते हैं। उस वीडियो के अंदर वो उस मजार को तोड़ते हैं। देखिए आचार्य रामविलास जी, जब आप बोल रहे थे मैं खामोशी से सुन रहा था। मेरा निवेदन है आप सही से जब हम कुछ बोल नहीं मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप मुझे अपना कमेंट पूरा करने दीजिए प्लीज। निवेदन है, बहुत सादर निवेदन है आपसे। 25 से 30 आतंकी वीडियो बनाते हुए एक धार्मिक स्थल में घुसते हैं। उस धार्मिक स्थल को अवैध बनाते हुए तोड़ने का वो आतंकी वहां पर वीडियो बनाते हैं। अच्छा। और पूर्व में आतंकी घटनाओं के अंदर जिस तरह आतंकी संगठन उस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा। हिंदू रक्षा दल के नाम के व्यक्ति जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है ललित शर्मा, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ हमने मजार तोड़ा है और इस देवभूमि पे कोई मजार नहीं रहेगा, कोई धार्मिक स्थल नहीं रहेगा। इस तरह की मानसिकता के साथ सरकार द्वारा पोषित, सरकार द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षित किया जाता है और फिर उन लोगों के ऊपर छोटी मोटी धाराओं में एफआईआर कर दी जाती है और सरकार अपना फेस चमकाने के लिए। अगर ये लोग आतंकी थे तो मुझे जरा ये बताइए कि इंदौर को जलाने वाले लोग कौन थे? ये जो आसिफ अली रोड पर पूरा कानून हाथ में लेकर के पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग थे? संभल में सरकारी अफसरों पर पत्थर बरसाने वाले कौन लोग थे? ये आतंकी नहीं थे आपके लिए? ये अपने मजहब की रक्षा कर रहे थे और ये आतंकी थे। दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं सर? जो धर्म स्थल में घुसेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, वो आतंकी है। अगर कोई मंदिर में कोई कल मुसलमान घुसेगा तो वो आतंकी है। कल मजार पे मस्जिद में हिंदू घुसेगा, वो आतंकी है। पहले सवाल यही पूछा ना कि आपका इस्लाम क्या कहता है मजार को लेकर के? धार्मिक स्थल मानते हैं आप मजार को? पहले मुझे ये बताइए, वो आतंकी है। आप मुझे ये बताइए, धार्मिक स्थल मानते हैं आप मजार को? है ना मैडम, वो धार्मिक स्थल है ना हमारा। कैसे? वहाँ पर कोई अल्लाह वाले दफन होंगे, कोई इंसान होगा, कोई दफन होगा वहाँ पर। मजार पर सजदा करना, चादर चढ़ाना या उसे पूजा स्थल बनाना हराम है, यही लिखा है ना आपके ग्रंथों में। यही लिखा है ना कि किसी भी मजार पर सजदा करना, फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना हराम है। ये लिखा हुआ है इस्लाम में। तो मजार को लेकर के शिर्क लिखा हुआ है, मजार को लेकर के। तो मजार होना अपराध है क्या? मैंने आपसे सवाल पूछा है। तो क्यों कहते प्रधानमंत्री बहादुर शाह जफर की कब्र के ऊपर से डिरेल करिए और ना ही यहाँ वहाँ भटकाने की कोशिश करिए। मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा था, बहुत शुरुआत में मैंने आपसे सवाल पूछा था। अगर आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हुए हैं तो आप वो जानकारी पहले दीजिए। आप पहले ये जानकारी दीजिए कि इस्लाम में मजार होना कबूल किया गया है, बस इतना बता दीजिए मुझे। जानकारी आप अधूरी जानकारी लेके आए। इस्लाम में मजार होना अपराध नहीं है। मैं तो मांग रही हूं आपसे जानकारी, आप सवाल पूछिए, आप दीजिए ना जानकारी। मजार में सजदा करना की मनाही है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप पूछ लीजिए। मजार होना कोई अपराध नहीं है। मजार से मांगना गलत है, मजार के ऊपर सजदे करना गलत है। मजार से कुछ मजार होना कोई अपराध नहीं है। धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, धार्मिक स्थल ही है वो। वहाँ पर कोई अल्लाह वाले हो सकते हैं, वहाँ पर कोई वली हो सकते हैं। क्यों तोड़ने दिया? सजदा करेंगे आप, धार्मिक स्थल तो वही हुआ ना। मैंने आपसे पूछा था। सौरभ गौड़ आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा उनकी बात भी सुन लूं, काफी देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है
कि आपने जो प्रश्न पूछा था इन तीनों महानुभावों से, इन तीनों महानुभावों ने कोई उत्तर नहीं दिया, आपके प्रश्न को घुमा दिया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं और इन तीनों महानुभावों को चैलेंज देता हूं, अगर ये मेरी बात को गलत साबित कर दें। इनके इस्लाम में मजारों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये एक अल्लाह के आगे किसी के दूसरे के सामने सर झुकाना इनके इस्लाम में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये इनकी कुरान में इसी तरीके से लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने ये सर नहीं झुकाएंगे, और जब ये मजार में जाते हैं तो सर झुकाना, इसका मतलब मजार मतलब गैर इस्लामिक चीज है। और मेरी दृष्टि में भारत में जितनी भी मजार बनाई गई हैं वो सारी मजार या तो हमारे हिंदुओं को लूटने के लिए बनाई है या हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए बनाई गई है। एक भी मजार इनकी इस्लाम के हिसाब से जायज नहीं है, सारी मजारें नाजायज हैं। अजमेर शरीफ की मजार से लेकर हिंदुस्तान में जितनी भी मजारें हैं, वास्तविकता यह है कि इन सारी मजारों को समाप्त कर देना चाहिए। अगर आप पक्के मुसलमान हैं, ईमान वाले लोग हैं, तो आपको इन मजारों में झांकना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। और आप मुझको बता दें, अगर इसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक भी संबंध होता हो मजारों का, तो आपके मोहम्मद साहब की मजार कहाँ है? आपके इतने इतने बड़े बड़े जो मोहम्मद साहब के बाद और आज तक जो लोग हुए हैं, उनकी मजारें कहाँ हैं? ये मजारें केवल भारत में ही क्यों दिखाई देती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, इनके आगे तो कहीं अरब देशों में तो कोई मजार है नहीं। केवल आप लोगों ने लूटने के लिए इन मजारों का निर्माण किया है, और अगर मैंने किसी बहुत कारण से सीधा उन सा मजारों सवाल को पूछा था और मुझे लगता है कि अब जवाब शायद शाहबुद्दीन रजवी जी देना चाहते हैं इस बात को लेकर के कि मजार का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने, क्योंकि इमरान खोखर ने धार्मिक स्थल कहा, इसलिए मुझे ये सवाल भी पूछना पड़ा कि मजार को धार्मिक स्थल आप कैसे कह सकते हैं जब उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बोलिए शाहबुद्दीन जी। देखिए मोहतरमा, मैं पहले ही जवाब देना चाहता था, मगर आपने बार बार मेरे बोलने के दरमियान आपने कई क्वेश्चन कर दिए, इसलिए वो जवाब जो है चला गया। ठीक है, अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, इस्लाम में मज़ार का तस्वुर है, फ़लसफ़ा है। ये वो लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, ये सूफिया हैं जो अल्लाह की याद में इबादत करते हैं, और इबादत करते करते अपने नफ्स को, अपने आप को खुदा की याद में मुस्तगरक कर लिया, महव कर लिया, गर्क कर लिया, तो ये अल्लाह वाले बन गए। तो इस वजह से आपकी बनाई हुई बात है। आपके किसी मजहबी ग्रंथ में ऐसा लिख रहा है क्या? कुरान में लिख रहा है क्या ऐसा? आपको कुछ नहीं पता है, आप ज्ञानी नहीं है, आप इस्लाम के ज्ञानी नहीं है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत कुरान मैंने भी पढ़ा हुआ है, आपकी हदीस को मैंने भी पढ़ा हुआ है। मुझको कुरान में बताइए मजार का जिक्र कहाँ पे आता है? आप कुरान की आयत बताइए मेरे को। सऊदी अरब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम का मजार है। आपको कुछ नहीं पता है, आप जो नहीं, मुझको सब पता है। आप बताइए कहाँ पर है? आप गूगल को देख के मेरे को बताइए, मैं तो ये जानता हूँ कोई मजार नहीं है। आप ज्ञानी है, आपको अगर आप इतने ज्ञानी है, रिजवी साहब मुझको बताइए कौन सी आपकी कुरान की आयत में, कौन सी आयत में आपको ये लिखा हुआ है मजार के बारे में? एक शहर है मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में पैगंबर इस्लाम का मजार है। आपको कुछ नहीं पता, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को पता है। आप इतने बड़े होकर के आपको कुछ नहीं मालूम है। आप जब नहीं तो मालूम कैसे होगा? अरब देशों में कोई मजार है ही नहीं, बोलने का भी हक तो नहीं फिर है। ये इस्लाम पे तो फिर आपकी अल्लाह की ये बात गलत है ना, किसी के दूसरे के सामने आप कैसे सर झुका सकते हैं? अल्लाह के, आप मुझको जवाब दीजिए। जो मुसलमानों के मजहबी मकामात पर जुल्म ज्यादती कर रही है, मजारों को बिल्डोजर से ध्वस्त कर रही है, शहीद मजार तो तोड़ने जाएंगे, मजार जो भी लूटने की जगह बनी हुई है, मजार कोई धार्मिक जगह नहीं है आपकी, ये केवल हमारे हिंदुओं को लूटने की जगह नहीं है। आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप तो जाहिल हैं, बिल्कुल नहीं। हमको चाहे आता हो या नहीं आता हो, पर हम इतना जानते हैं कि अगर आप ईमान वाले मुसलमान हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। मुसलमान, सिख, ईसाई सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है पैगंबर इस्लाम का मजार कहाँ है। और आप इतने बड़े होकर के दावा है स्वामी का, दावा है आप मुझको, चलिए दूसरी बात बताइए, ये तो आपने एक झूठ बोल दिया। दूसरी बात मेरे को बताइए कि अल्लाह के अलावा आपके मजहब में क्या लिखा है किसी के सामने सर झुकाने का? आप कैसे अल्लाह के अलावा किसी के... जी, आपने जो कहा है मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद, उनके परिवार, उनके साथियों की कब्र सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद थी 1925 से पहले तक। 1925 में, उस वक्त जब तुर्की खलीफा का राज था, जो कि सूफिज्म से
पूरी तरीके से प्रभावित थे। 1925 के बाद बहाविज्म ने कट्टरता का प्रदर्शन करते हुए सारी ऐतिहासिक और पैगंबर के परिवार उनके साथियों की कब्रों को तोड़ दिया था। मुफ्ती शमून कासमी, बिल्कुल गलत इतिहास पढ़ रही है मोहतरमा, आप बिल्कुल गलत इतिहास पढ़ रही हैं। हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ जब से बना है तब से आज तक बना हुआ है। अच्छा। पैगंबर इस्लाम वो फोटो में वो विजुअली कहीं पर नजर नहीं आती, वो फोटो में वो विजुअली कहीं नजर नहीं आती। सूफी संतों की आप बात कर रहे हैं जो सूफीज्म से प्रभावित थे, तुर्की के खलीफा, उन्होंने 1925 में उसे तोड़वाया था। 1925 से पहले की और बाद की जो तस्वीरें हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं। मुफ्ती शमून कासमी से मैं पूछ लेती हूँ जरा कि मुफ्ती साहब ऐसा है क्या कि सऊदी अरब में भी मज़ारें बनी हुई हैं, क्योंकि वहां को लेकर के तो ये कहा जाता है कि वहां कोई अपनी कब्र तक पक्की नहीं करवाता है, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ है। देखिए, असल में जो कब्र है वो पक्की होने का कहीं जो है कुरान पाक के अंदर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं कोई वो नहीं है। बस एक अगर कोई भाई किसी की डेथ हो गई, उसे दफना दिया और उसके ऊपर ये कि मज़ार बना के उसके ऊपर पूजा अर्चना करना, चादरें चढ़ाना, ये इस्लाम में सही कहा। जो धर्मगुरु जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और इन लोगों ने दरअसल क्या हुआ है कि अपने फायदे के लिए अपने फायदे के लिए ये जो बात कर रहे हैं वो अल्लाह वाले यकीनन थे, मगर ये कहाँ अल्लाह वाले हैं। ये तो उनके नाम पे जो है अपने घर चला रहे हैं। इन्हें तो वैद कोई जगह देखी और हम तो गुनहगार आदमी हैं, हम आपकी तरह अल्लाह वाले नहीं हैं। आप अल्लाह वाली है, बीजेपी पार्टी अल्लाह वाली है, आपकी पार्टी अल्लाह वाली है, आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्लाह वाले हैं। आपकी नजर में पुष्कर सिंह धामी अल्लाह वाले हैं, तो आप ऐसे अल्लाह वालों की नजर इनायत में रहते हैं, उनकी सरपरस्ती में रहते हैं। हम तो गुनहगार आदमी हैं, हम तो अपने आप को गुनहगार समझते हैं, इसलिए गुनहगार बात करते हैं। हम अल्लाह के उम्मत, हम रसूल अल्लाह के बंदे हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और आप तो माशाअल्लाह अल्लाह वाले पुष्कर सिंह धामी अल्लाह वाले आदमी हैं, उनकी अल्लाह वाले आदमी की सरपरस्ती में आप रहते हैं। और आपकी जो पार्टी है वो अल्लाह वाली पार्टी है। शर्म आना चाहिए कासमी साहब, आपको शर्म आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, चाहिए आपको कतन शर्म नहीं है। हमें हकीकत मालूम है। शर्म करिए। साउद्दीन रज़वी जी, अगर कोई बात रख रहा है और कोई सच बता रहा है, अगर आपको वो स्वीकार नहीं है तो वो सरकारी आदमी हो गया, फिर आप कहेंगे सरकार कभी कोई पद नहीं देती है। अगर वो पद पे बैठे हुए तो सरकारी आदमी होंगे। कह रहे थे गौड़ साहब, शायद वो बिल्कुल ठीक पूछ रहे थे, जवाब तो उनका दे नहीं पाया। अरे शमून कासमी कौम का गद्दार आदमी है, कौम का गद्दार आदमी है। कहाँ शमून कासमी की बात कर रही है? कौम का गद्दार आदमी है, कौम से निकाला गया आदमी है, कौम से निकाला गया आदमी है। ये वहाबिज्म और जो है वो नफरत फैलाने वाली बातें, मुसलमानों को सही मायने में मुफ्ती शमून कासमी वो बात कह रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को बढ़ाती है, और आप वो बातें कर रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ती है। नहीं, ये मुसलमानों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों को लड़ाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को लड़ाने की बात कर रहे हैं। पहले आपको इस बात का रोना होता है कि सरकार में आखिरकार उच्च स्तर पर बैठा ही कौन है। जो उच्च स्तर पर बैठा हुआ है वो सरकार का आदमी है, आपको उनकी बातें सुननी नहीं है। जितने आप मौलाना हैं उतने ही वो भी हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड चलाते, थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखते होंगे, जरा इमरान खोखर से मैं पूछती हूँ, मैं कौम की गद्दारी बात नहीं करता हूँ, मैं मुसलमानों को लड़ाने की बात सामाजिक नहीं करता सौहार्द हूँ। बना करके रखता है वो कौम का गद्दार नहीं होता है, वो देश का इंसान होता है, देश का बंदा होता है। गलत बातें मत करिए। इमरान खोखर जी, मुझे इतना बताइएगा, बुल्ले शाह को लेकर के कहा गया, बुल्ले शाह ने खुद कहा, दरअसल कहा नहीं गया। बुल्ले शाह कहते हैं कि अगर मुझे कोई सैयद कहेगा यानी ऊंचे दर्जे का कहेगा तो उसे नरक की सजा मिलेगी, जो मुझे अराई यानी निचले दर्जे का कहेगा वो जन्नत के झूले में झूलेगा। तो फिर उन्हें क्यों आप इतना दर्जा दे रहे हैं जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे जो सैयद कहेगा, मुझे जो ऊंचा दर्जा देगा वो नरक की सजा झेलेगा। इस्लामी शरीयत की आलोचना वो खुल करके करते थे। वो कहते थे ना मैं रोजा मानता हूँ, ना मैं मंदिर मानता हूँ, ना मैं मस्जिद मानता हूँ, ना मैं कोई व्रत मानता हूँ। तो फिर आप मुझे एक बात बताइए कि उनके नाम पर इतना हो हल्ला होना क्या सही है? उनकी एक मज़ार तो अभी भी मौजूद है ना पाकिस्तान के कसूर में।
मीनाक्षी जी, आपका जो डिबेट का टॉपिक है वो बुल्ले शाह के थॉट्स के ऊपर नहीं है। आपका डिबेट का टॉपिक ये नहीं, है मेरा कि थॉट्स इस तरह आपसे के जुड़ा हुआ इस है तरह क्योंकि के आप इस तरह के बुल्ले शाह के नाम को लेकर के सामाजिक सौहार्द आप बिगाड़ सुनिए रहे ना, हैं, मैं आपकी बात इसलिए मैं मैं पूछ बात रही पे हूँ आ रहा आपसे। था आपकी मैं हाँ, आपकी बात पे ही आ रहा था। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल एरा। हम लोग एक बहुत दुनिया सिमट के बहुत छोटी जगह आ चुकी है। हमारे देश की माइनॉरिटी के धार्मिक स्थलों पर, मज़ारों पर, खानकाहों पर, दरगाहों पर अगर इस तरह के आतंकी वीडियो बनाते हुए उसको तोड़ेंगे, पहले तो तो आप देश के अंदर हमारे दुनिया के अंदर हमारे थोड़ा देश की करेक्ट छवि, करेंगे, दुनिया और के अगर अंदर आपको ये हमारे देश आतंकी की लगते छवि हैं खराब तो फिर होगी। आप इंदौर के लोगों को बोलिए, दिल्ली बात तो के सुनिए, लोगों को बात पूरी बोलिए, बात तो संभल सुनना के नहीं लोगों चाह को रही है। तो बोलिए, ये आतंकी नहीं जिन्होंने हुए, पत्थर ये हाथों में शांति लिए। प्रिय लोग, हाँ, ये जो शांति प्रिय लोग थे, ये जो बहुत ही अच्छे और शांति प्रिय लोग थे, जिन पर जिन्होंने कार्रवाई की धार्मिक स्थल पर सरकार ने। जाकर तोड़फोड़ हाँ, की, हाँ, ये बहुत ही शांति प्रिय, अच्छा, बिल्कुल मानवता के बड़े पैरोकार लोग जो अपने हाथों में हथौड़ा और सरिया लेकर बुल्ले शाह की दरगाह में घुसे। इतने समझदार किस्म के लोगों ने दरगाह तोड़ी, अच्छा किया, ठीक है, इन्होंने तोड़ दी। अब दुनिया के अंदर भारत की छवि किस तरह की बनाएंगे ये तो समझ के चलिए। हमारे देश के और किसने प्रधानमंत्री कहा ये अच्छा किया? बांग्लादेश में हुई हिंदुओं की हिंसा इमरान पर क्यों खोखर नहीं को बोल ये पाए? अच्छा लग रहा है। उसका एक रीजन ये था कि इमरान हमारे खोखर, देश के अंदर जो ये कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को खास तौर पे मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की पूरे वर्ल्ड के स्टेज पे आवाज नहीं निकली वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए। ये लोग हमारे देश की छवि खराब करा रहे हैं और हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, हमारे देश के संविधान के विश्वास को तोड़ने वाले लोग हैं। रही बात आप मजार कब्र पे डिबेट करा रही थी, आपको पता नहीं मजार कब्र के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार कब्र से लेकर जितने भी बाद में हमारे सहाबा है, वलीउल्लाह है, उनकी कब्रें सब दूर मौजूद है। मैडम, ये क्यों मिसकंसेप्शन? सौरभ ये गौर बता दीजिए भारत के में बारे में मौजूद है ना। इस्लाम में बैठ जाते हैं, नहीं, खोखर साहब अपने मेरे को धर्म की बताइए। पूरी जानकारी नहीं है और दूसरा जो धर्म को अरे लेकर जानकारी आपसे है कि नहीं, जानकारी इतना मांगी, बताइए ना। आपने मैं दी किसी जो को भी एक ऐसी शब्द का बातें जवाब करने दीजिए। बैठते हैं, एक आपके प्रश्न खुद का के उत्तर धर्म की दीजिए। आपको अधूरी खोखर जानकारी है साहब और इस्लाम की मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। फालतू बात नहीं करिए, फालतू बात नहीं करिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। आपको इसकी जानकारी नहीं है। आपके इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के आगे आप आपके मजहब में सिर झुकाने का कहीं लिखा हुआ है क्या कुरान में? इन अपराधियों कहीं को, कुरान में आतंकियों को आपके लिखा है आतंकी क्या? कहिए, इन आतंकियों को आतंकी कहिए, तब जाकर माना जाएगा कि आप सत्य के आतंकी राह पे हैं। आतंकी तो वरना देखिए ये ड्यूल से केवल साफ केवल करवाइए, ये आपका दोगला चेहरा, आतंकी ये केवल आपकी हिपोक्रेसी सामने मुस्लिम आती समाज के है। लोग हैं। जो आतंकियों की लिस्ट आई है, 722 लोगों की लिस्ट आई है आतंकियों की। उन 722 लोगों में से 700 आतंकी मुस्लिम समाज के किसने बनाई हैं। है और वो ध्यान लिस्ट? रखिए, किसने बनाई है एक वो भी लिस्ट? नाम आतंकी बताइए, हमारे किसने बनाई है वो हिंदू लिस्ट? समाज से नहीं है। वो तो किसने बनाई आतंकी ये तो लिस्ट? आप लोग आपको हैं। पता है? अधूरी सारी जानकारी दुनिया लेकर को नेट पे आपने चढ़ अपने कर आतंक से मुसलमानों को गरियाएंगे। इसके पूरे अलावा कोई आतंक काम नहीं है आप सारी लोगों के दुनिया में पास। फैला रखा है और आप हमसे आतंकी बात हमें करते ना हैं। समझाइए ये हमारे चीजें। हिंदू समाज हाँ। में कोई आतंकी हो ही नहीं सकता। हमको अभी ये मैं नाम शिक्षा नहीं लूंगा दी आपका, जाती। कन्नड़ श्री का आप पुरोहित दिन में का नाम 5 लूंगा, बार मैं आपको धार्मिक नमाज, प्रज्ञा का अपनी नाम 5 लूंगा, बार मैं नमाज में स्वामी हिंदुओं असीमानंद की का हत्या नाम करने लूंगा के आप लिए लोगों बोलते को, हैं। जो समझौता 110 के आरोपी रहे हैं, जो अजमेर क्लास के आरोपी रहे हैं, जो मक्का अरे मस्जिद क्या हैदराबाद के एक दो आरोपी रहे छोटी हैं। छोटी गलत आप बातों को धर्म आपने के अंदर, मालेगाम में हमारे आप इन लोगों को फंसा आतंकियों को दिया। धर्म का तेल मत समझौता एक दीजिए। पेज की बात करते हैं, ये धर्म सारे के गलत केस हैं। आतंकियों को, आपके आप ऊपर आतंकियों को जितने धर्म का आरोप तेल मत लगे हुए हैं दीजिए। उनको जो आप लोग अपना काउंटर करने के लिए 2-3 बातों को पूरा लेके करना आते होता हैं। है, धर्म का चोला ओढ़ कर आते हैं। चाहे वो बलात्कारी राम रहीम हुए, आसाराम हुए, ये सब धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं। तो ठीक है, वो धर्म आप का इनको चोला टेक ना दीजिए। जो गलत है सो गलत को गलत कहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का व्यक्ति हुआ, वो गलत होता है, उसको इमरान हमें खोखर, गलत मुझे कहना लगता चाहिए। है कि जब हम ये सारी चर्चा की मैं शुरुआत कर रही थी, आप बहुत देर तक शांत बैठे हुए थे और उसमें मैंने सबसे पहले डॉक्टर आचार्य रामविलास से पूछा, उसके बाद मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, उसके बाद मैंने शहाबुद्दीन जी से भी पूछा और मैंने हर अपने सवाल में और इन्होंने अपने हर जवाब में ये कहा कि जो हुआ वो स्वीकार नहीं है, लेकिन आपको मुझे लगता है सुनाई नहीं दिया था। तो मैं एक बार फिर से इसीलिए साफ शब्दों में उसे स्पष्ट कह रही हूं। और आप जो कह रहे हैं तो वो लिस्ट किसी ने नहीं लेके आई है, भारत ने तो कतई नहीं लेकर के आई है, यूएन ने लेकर के आई है 726 लोगों की, जिसमें 702 जो मुस्लिम हैं वो आतंकी बताए गए हैं। मैंने नहीं कहा कि इन लोगों ने जो किया सही किया, सरकार ने नहीं कहा कि इन्होंने जो किया वो सही किया, बल्कि जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने ये कहा कि जिसने भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप उससे गलत दिशा पर लेकर के जा रहे हैं। अगर मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है तो मैंने अपने सवालों के माध्यम से आपसे कई बार पूछा, लेकिन आप उस बात पर नहीं आना चाहते क्योंकि सच पता चल जाएगा और वो सच आप नहीं चाहते हैं कि बाकियों को भी पता चले, वरना आप कैसे उन्हें डिटेल कर पाएंगे। डॉक्टर आचार्य रामविलास, सवाल यही है कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये भी है कि जब
आप बार बार ये कहते हैं कि धार्मिक स्थान को तोड़ दिया, तो मैं आपसे यही तो पूछती हूँ कि धार्मिक स्थान को लेकर के बार बार यही कहा जाता है इस्लाम में भी कि उन जगहों पर तो नमाज अदा वैसे भी नहीं हो सकती है जहां पर किसी भी तरीके से कोई डिस्प्यूट है। इस जगह को लेकर के ये बताया गया कि ये स्कूल के परिसर में उसकी जो जमीन है, ये बाइंगवर्ग एलन स्कूल, उसके अंदर स्थित थी। इसे लेकर के बिल्कुल सरकार की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने कार्रवाई की वो सही नहीं किया। लेकिन फिर ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती है और फिर हम इसे धार्मिक स्थल भी घोषित करेंगे। देखिए मीनाक्षी जी, वस्तुतः तो ये अपने धर्म के जो भी इनके वस्तुतः रूल्स हैं अथवा जो मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा गया है उसको केवल ये बोलते हैं, वो ठीक से उसको स्वयं भी नहीं मानते। अभी जैसे बोल रहे थे कि कब्र और जिस प्रकार से ये मजार बनी हुई है, मजार में और कब्र में बहुत अंतर है। हैरत है, कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है कुरान शरीफ, वो पैगंबर इस्लाम का कलाम नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, सही करिए, जानकारी दुरुस्त करिए, जानकारी दुरुस्त करिए। मैं जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ आपकी, स्पष्ट वर्णन है कि किसी भी मजार पर जाकर के कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है किसी भी और अल्लाह ताला ने सजदा नहीं करना चाहिए। आपको चद्दर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करने वाली मूर्ति को, तो जो भी मूर्ति पूजा के बोलते हैं, फिर क्या स्वयं जाकर के किसी कब्र पर सजदा करते हैं, वहां पर आप पूजा करते हैं, ये आप स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पाके कुरान को नहीं मानते हैं। या अगर आप मान रहे हैं तो फिर आप इस प्रकार से क्यों करते हैं? रही बात है जो वर्तमान की परिस्थिति है, अभी आप मुफ्ती साहब की बात से इतना चुन करके और उनको बीजेपी का प्रवक्ता बता करके अपनी बात से पल्ला झाड़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पाके कुरान में कहीं पर भी किसी जगह पर कब्जा करके दूसरे की जगह पर और वहां कोई भी धार्मिक स्थल बनाया जा सकता है क्या? और नहीं बनाया जा सकता है, इतने जो बने हुए हैं उनको हटाने के लिए आप कोई काम करेंगे क्या? का जितना भी आप मुस्लिम स्कॉलरशिप के लोग हैं अथवा जितने भी मजहब के लोग हैं, वो सब मिलकर के स्वयं ही इसको क्यों नहीं करते कि ये अवैध कब्जा क्यों है? अथवा किसी भी दूसरे की जगह पर जब आपके मजहब में कि वहां पर इबादत नहीं हो सकती, अल्लाह की इबादत नहीं करना चाहिए, तो फिर आप इसको स्वयं क्यों नहीं हटाते हैं? दूसरे को अथवा सरकार को करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? और एक है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर इस प्रकार से यह मजाक होना, यह क्या उसको क्या कहेंगे? तो ये ना दीजिए जवाब, बरेलवी साहब आप ही से पूछ रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ पूरे मोहतरमा, आप भी, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और अभी मोहतरम जो बोल रहे थे बार बार वही सवाल पूछती हूँ जिससे मेरा ज्ञान बढ़े। बोलिए आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि इन्होंने ये गलत बोला कि कुरान जो है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किताब है। कुरान शरीफ को समझिए, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है और ये किताब है, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने अपने महबूब बंदे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया। फिर बाद में सहाबा इकराम ने उसको तमाम आयतों को जमा करके वो किताब की एक शक्ल दे दी। कुरान अल्लाह का कलाम है, वो नबी का कलाम नहीं है, नबी का कलाम नहीं है। नबी के कलाम को हदीस कहा जाता है, वो हदीस की किताबें हैं, शायस्ता है, बुखारी है, मुस्लिम है, इब्ने माजा है, सुनन अबू दाऊद है और नसई है। वो बहुत सारी किताबें जो हैं वो हदीस की हैं। पैगंबर इस्लाम की बातचीत को, कौल को हदीस कहा जाता है, वो किताबें अलग हैं और कुरान अल्लाह का कलाम है। एक बात। अब दूसरी बात, मैं आपको ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ, मोहतरमा का भी और मोहतरम का भी, कि देखिए एक है इबादत, यानी नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना इबादत है। ये मस्जिद में आदमी करता है और पूजा पाठ करना स्वीकार है क्या? अलावा किसी की इबादत करना जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना जायज नहीं। अब दूसरी बात हो गई मजार की। मजार को बार बार आप लोग कहते हैं कि सजदा 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 किया जाता है, ऐसा हरगिज नहीं है। मजार पर लोग जो जाते हैं वो हाजिरी देते हैं, फूल वगैरह, नजर वगैरह पेश करते हैं और वहां इबादत नहीं की जाती है।
और मजार पर कभी सजदा नहीं किया जाता। मजार पे सजदा करना नाजायज है, मजार पे सजदा नहीं किया जाता और मजार साउदी को जी, पूजा नहीं जाता। सुनिए, यही मजार की बात इबादत मैंने नहीं तब की कही जब इमरान खोखर ने उस जगह को धार्मिक स्थल कहा। तब मैंने उनसे ये कहा कि सजदा करना या फिर वहां जाकर के चादर चढ़ाना, फूल अर्पित करना, वो आप ही की किताब में हराम लिखा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं थे। मैंने उन्हीं की उस बात पर क्रॉस क्वेश्चन किया था। मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल पूछती हूँ। मुफ्ती साहब, आप जब दिल्ली की तरफ आते होंगे और वापस देहरादून की तरफ जाते होंगे तो वहां पर एक टनल बनाई जा रही थी, क्योंकि एक लंबे वक्त से वहां पर टनल की आवश्यकता थी, वहां बार बार जाम लग जाता था। एक बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हुआ करता था मां काली का, डाट काली मंदिर हम जिसे कहते हैं, लेकिन जब वो टनल बनाई जा रही थी तो उस मंदिर को दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था। वहां पर जाकर के किसी ने ना तो प्रदर्शन किया, ना किसी ने उसे विरोध किया। तो अगर किसी चीज को उठा करके कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता है तो यहाँ तो उन चीजों तक से दिक्कत हो जाती है। और मीनाक्षी जी, आपकी बात बहुत अच्छा आपका सवाल है। बिल्कुल, अगर कोई मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल ऐसी जगह पे आता है तो शरीयत के यानी इस्लामी कानून के हिसाब से उसे हटाया जा सकता है, मगर इन लोगों ने उसे ईगो का सवाल बना लिया है। ये इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, ये मनमानी कर रहे हैं। इनकी मनमानियां जो हैं उससे बदनाम इस्लाम हो रहा है, इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल हमारे दोनों धर्म गुरुओं ने, और मैं खोकर साहब से पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ उनसे कि आप जो क्या तसव्वुफ ये है जो आज के मज़ारों पे हो रहा है, आप इसे तसव्वुफ मानते हैं? जिसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उन सूफिया, उन संतों का नाम वो बहुत काबिल एहतराम है, उनका तमाम हिंदू और मुसलमान एहतराम करते हैं, हमारे हिंदू भाई भी एहतराम करते हैं। और ये शहाबुद्दीन जिन सूफियों की बात कर रहे हैं, ये कहाँ सूफी हैं? ये तो साफी हैं। ये तो वो लोग हैं जो लोगों को वर्गला करके उन्हें भटका रहे हैं। और अगर किसी मजार पर जाने के बाद जो कह रहे हैं हाजिरी देने का, उनकी जो भी हमारे सूफिया हैं, संत हैं, वो सब काबिल एहतराम हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई तो ऐसे लोग ही जैसे शहाबुद्दीन जैसे लोग कहीं जाके वन विभाग की जमीन देखी, उस पर कब्जा करके मजार बना दिया, उस पर मजाविर बन के बैठ गए। ये गलत है, ये इस्लाम की रूह से गलत है। करो, सही बात करो भाई, सही बात करो, सही बात करो, सही बात करो। ऐसे लोगों पर हमारे मत करिए, कौम से तो गद्दारी मत करिए। हमारे लोग हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है? इस्लाम के खिलाफ आप जो बोलते हैं, इसी वजह से कौम ने आपको नकार दिया है, आपको नकार दिया है कौम ने। कौम से क्या रिश्ता है? और आप तुम्हारा इस्लाम से क्या रिश्ता है? तुम तो कौम को गुमराह कर रहे हो। कौम को कितने बच्चों को कह रहे हो कौम करके? कायम रहिए, इस्लाम अरे के कौम बागी करके तुम अपना उल्लू सीधा करते हो। इस्लाम के बागी हो चुके हैं, सारे लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। काम कर रहे हैं। नहीं, अरे तुम खुद के भी गद्दार हो, कौम की भी गद्दार हो। और छोटे छोटे बच्चे, जिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए आपने, अरे सुनो हमारी बात, अब कोई भी गैर इस्लामिक काम हमारे उत्तराखंड के अंदर नहीं होगा, आपकी बात का कोई और होने भी नहीं देंगे, होने भी नहीं देंगे। आपको बता रहे हैं, हम कान खोल के सुन लीजिए आप। अगर किसी वन विभाग इस्लाम पर से कब्जा बगावत कर चुके हैं आप, और वहाँ लेट जिहाद उसी को कहते हैं। करते हैं आप, कौम की बात नहीं करते। नहीं, कौम से, अरे तुम्हारा कौम से क्या रिश्ता है? इस्लाम हम अपने कौम के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप सूफिया के खिलाफ बोलते हैं। अरे तुम सूफी हो ही नहीं, आप तुम जब सूफी नहीं हो, के चेयरमैन थे, तुम सूफी नहीं हो। दर्जनों मदरसों पे बुलडोजर चला दिया गया, दर्जनों अरे मदरसों नाजायज जगहों पे जो थे, वो गलत जगहों पे थे, ताले लगाए गए, वो गलत जगहों पे थे, दर्जनों मस्जिदों पे ताले लगा दिए गए, अवैध पर चला है, अवैध पर, बिल्डोजर से अरे अवैध पर दिया चला है, गया। अवैध पर आप किसी बार बार का इस बात का जिक्र करते हैं तो उसमें अवैध मजार क्यों नहीं बोलते हैं? आप ये क्यों नहीं बोलते कि सरकारी भूमि पर बनी हुई थी, वन भूमि पर बनी हुई थी? सौरभ गौड़, ये इस बात का भी तो ख्याल रखना चाहिए। बार बार आप ये इस तरीके से, पता है, एक समाज को आप भड़काने का ही काम कर रहे हैं ये बरेली साहब। क्या आपने एक बात कह दी कि उन मस्जिदों को तोड़ा गया? अरे आप ये भी तो बताइए कि अवैध जमीन पर बनी हुई थी वो मज़ारें, ये नहीं बताएंगे सौरभ गौड़, तो फिर आप कौम से ही गद्दारी करेंगे और देश का क्या? देश को पीछे छोड़ देंगे? देखिए, शहाबुद्दीन साहब की कोई भी बात अगर हम लोग इनको पसंद नहीं आए तो वो कौम से गद्दारी या गलत बात हो जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम वृंदावन मथुरा में रहते हैं, हमारे नजदीक में एक स्थान है शाहपुर,
वहां पर हमारे बांके बिहारी मंदिर का एक बहुत बड़ा स्थान था। इन मुस्लिम समाज के लोगों ने धोखे से, जिस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस जमीन को कब्रिस्तान के नाम करा लिया। हमारी बांके बिहारी मंदिर की जमीन थी और वहां पर जहाँ गर्भगृह था, वहां सिंहासन बना हुआ था ठाकुर जी का, उसको तोड़कर एक नकली कब्र वहां पर बना दी, नकली मजार। और ये बात है 2020 की, जब मजार बनी थी। उसके बाद हमने उस मजार को हमारे कार्यकर्ताओं ने 2 बार तोड़ा, दोनों बार बना दी। हाई कोर्ट ने भी फैसला हमारे पक्ष में दिया है, मगर आज भी वो नकली मजार वहां बनी हुई है। आप लोग तो हमारे मंदिरों की जगह को नहीं छोड़ रहे। इसके अलावा मैंने सुना है कि कितने फ्लाईओवर के ऊपर भी मजारें बन जाती हैं। ये सारी नकली मजार हैं, इसके अंदर कोई आदमी दफन नहीं है। केवल कब्जा करने के लिए आप लोगों की ये मानसिकता रही है कि हिंदुओं को मूर्ख बनाओ और मजार के नाम पर उनसे पैसा ऐंठो और उनका धर्मांतरण कराओ। तो केवल इस अपनी एक मानसिकता को पुष्ट करने के लिए आप ये मजारों को बनाते हैं, वरना इस्लाम में मजार का कोई वजूद नहीं है, जितना मैं जानता हूं। और आप जो बार बार कुरान की बात करते हैं कि ये अल्लाह की किताब है, तो कुरान में जो कुछ लिखा है, क्या आप वो सारी बातों को फॉलो करते हैं? अगर मेरी दृष्टि में जितने भी दुनिया में आतंकवादी हैं वो मुसलमान हैं, और अगर आप आतंकवादी नहीं है शहाबुद्दीन साहब, आप आतंकवादी नहीं है, तो फिर आप मुसलमान भी नहीं है, क्योंकि आपकी कुरान आपको बताती है कि आपको आतंकवादी होना ही पड़ेगा। आपको लूट, हत्या, बलात्कार, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तभी आपको बेहतर हूर मिलेंगी। अगर आपको बेहतर हूर नहीं चाहिए तो पक्के मुसलमान आप नहीं हो सकते, और ये काम आप नहीं करेंगे तो इस्लाम में आपका फिर कोई स्थान नहीं है। इस्लाम में अगर आपको रहना है तो कुरान की इतनी सारी आयतें, आप बोलेंगे तो पढ़ के भी सुना दूंगा कि आपको तो हिंदुओं की हत्या करनी पड़ेगी। नमाज में जिस समय आपकी 5 बार की नमाज होती है, 5 बार हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाया जाता है। आपके मदरसों में किस तरीके से हिंदुओं को मारा जाए, किस तरीके से दंगे किए जाए, किस तरीके से पत्थरबाजी की जाए, ये सब आपकी मदरसों में सिखाया जाता है। आप हमारे जवाब देंगे इसका, शाहुद्दीन जी। देखिए जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं सरासर गलत बात कही है। मदरसों में कुरान और हदीस, उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाई जाती है, आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जाती। कुरान शरीफ कभी भी आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपकी बात सुनिए, आप मेरी भी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुन ली, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ बीच में, मेरी भी सुनिए। कुरान शरीफ पर गलत आप इल्जाम लगा रहे हैं। कुरान शरीफ कभी भी आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता। और जहां तक सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो आप सुनिए कि मालेगांव को बम धमाका किसने किया, मक्का मस्जिद हैदराबाद पे बम ब्लास्ट किसने किया, अजमेर शरीफ में बम ब्लास्ट किसने किया। इस समय मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे जो बहस कर रहे हैं, आप बहुत कुरान की बात करेंगे, मैं आपकी कुरान की अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को ही रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को ही रोक रही हूँ, वक्त समाप्ति का है। लेकिन मैं एक सवाल इमरान खोखर से लेना चाहती हूँ। इमरान खोखर, क्योंकि वक्त समाप्ति का है, मैं 30 सेकंड में आपसे सवाल भी पूछ रही हूँ, जवाब भी चाहती हूँ। आपने कहा कि ये सभी आतंकवादी थे, आप मुझे ये बताइए औरंगजेब कौन था, जिनका नाम आपके यहाँ पर लोग रखते हैं? औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था, बताइए। देखिए, औरंगजेब और बाबर इस देश के पुराने यहाँ के राजा रहे हैं, बादशाह रहे हैं। मैं आपसे औरंगजेब इमरान खोखर आतंकी था। कितने मंदिर उसने तोड़े हैं इमरान खोखर, उसने कितने मंदिर तोड़े हैं, ये आप मुझसे अच्छे से जानते हैं। ये आप मुझसे अच्छे से जानते हैं इमरान खोखर कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े हैं, लेकिन वो आपके लिए धर्म का मसीहा था। औरंगजेब आतंकवादी था, बाबर आतंकवादी था, उसे आतंकवादी कहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव होगी।